तो दोस्तों, अगर इन 5 चीजों पर आपने मास्टरी प्राप्त कर ली तो समझ लो आप हर डिजीज और डिसऑर्डर से फ्री हो सकते हैं। डिजीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है और वो 5 चीजें क्या है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रखें और खुद को अंत तक बनाए रखने के साथ साथ एक काम जरूर करें कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट करें सुनने के बाद कि इसमें से कौन सी आपके लिए एक आहा और वाव मोमेंट थी ये पूरे वीडियो को सुनने के बाद। पहला प्रश्न ये आया होगा कि मैं आज हिंदी में क्यों बात कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूं उस एक पर्सन को और न जाने और उनके जैसे कितने लोगों को जिन्होंने डेयर किया और मुझसे ये कहा कि यदि आप पिछले 2 वीडियोस जो भी आपने बातें कही हैं उसके बारे में वापस से आप अगर हिंदी में बात करेंगे, दैट विल बी ग्रेट सर्विस। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी। खास उस रिक्वेस्ट और उस ऑफ कोर्स विनती पे मेरी तरफ से ये प्रस्तुत है हिंदी में। मैं पूरी तरीके से कोशिश ये करने वाला हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और बनाए रखने का काम मेरा होगा। ये 5 चीजें जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, वो आपके फिजिकल एलिमेंट्स है या फिर फिजिकल पेन है या फिर फिजिकल डिसऑर्डर है और कोई सा भी प्रॉब्लम है, ये फ्रेमवर्क बिल्कुल और यकीनन काम करता है उन प्रॉब्लम्स में से सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्यूशन के प्रकटीकरण के लिए आपकी लाइफ में आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है? सबसे पहले जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है, इंसान एक बात जरूर कहता है और आपने भी कहा रहेगा, क्या आपने ये कहा है कि मुझे ना ये प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, कहा है? तो आपने वो कहकर किस ओर इशारा किया है? कुदरत का एक नियम है कि जो आप टोकोगे, जिसे टोकोगे वो टिकेगा, जिसको बोलोगे वो बनेगा। ओके, तो आपने उस प्रॉब्लम की चर्चा की है, तो जैसी प्रॉब्लम की आप चर्चा कर रहे हैं तो वो चिंगारी बन के आपके जीवन में फैल रही है। हमें कुछ कॉमन सेंस का भी अप्लाई करना है। जैसे ही हम प्रॉब्लम के को डिफाइन करने लगते हैं, डिस्क्राइब करने लगते हैं, तो उससे हमें हर एक के साथ शेयर नहीं करनी है। किसके साथ शेयर करनी? ऑफ कोर्स डॉक्टर के साथ शेयर करनी है। कोई अगर प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और आपको ये बातें मालूम मालूम है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं सल्यूशन के लिए क्या कर रहे हो। तो आप जब कन्वर्सेशन में लोगों के साथ जब बातचीत भी कर रहे हैं तो उस वक्त आपका पूरा फोकस सल्यूशन पर है। तो सबसे पहली चीज है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको चाहिए क्या। ये तो बड़ा ही इजीली आइडेंटिफाइड है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं मुझे कि ये अर्थराइटिस से छुटकारा मिल जाए, लोग कहते हैं थायराइड से छुटकारा मिल जाए, थायराइड नहीं चाहिए, अर्थराइटिस नहीं चाहिए, बैक में पेन नहीं चाहिए, नेक में पेन नहीं चाहिए, शोल्डर में पेन नहीं चाहिए। अरे भैया, वो सब सही है, लेकिन चाहिए क्या, इस बारे में भी तो आप बताएं। तो उसके लिए आपको रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसका मूल कारण क्या है। कभी कभी हमें पता होता है सिम्टम ही मूल कारण है, बट ट्रस्ट मी, भरोसा कीजिए, सिम्टम कभी भी मूल कारण नहीं होता है। और इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप उस मूल कारण को ध्यान से ढूंढें। जब आप इसके तह में जाएंगे तो कई सारी चीजें हैं, जैसे आपकी सोचने के तरीके का असर आपके बॉडी पर पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है। जैसे किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ने के बाद अगर आपने कह दिया मैं तो उसे अपना देखना भी नहीं चाहता हूं, तो उसका असर, न देखने का असर आपकी आंखों पर पड़ सकता है और एक लंबे समय के लिए इंसान जो है दृष्टिहीन हो सकता है या मीन्स पार्शली ब्लाइंड हो सकता है। इसे कैसे टैकल करें फिर? तो पहले तो उन बातों को रिपीट करना आप बंद करेंगे जिसका असर आपके बॉडी पे हो सकता है। जैसे मुझे काम करने की कोई इच्छा नहीं है, या फिर ये बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य लगता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। इस तरह की बातें, जिम्मेदारी वाला कार्य लगता है, मैं कर पाऊंगा नहीं, मैं असक्षम हूं, पहले से ही गिव अप कर देना, ये आपके शोल्डर में पेन ला सकता है, आपके बैक में पेन ला सकता है।
चिंतित रहना किसी खास कारणों की वजह से, जैसे खर्च को लेकर के, आपके अलग अलग बॉडी के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। तो कैसे डील करें? जैसे अभी अभी ये उदाहरण दिया जा रहा था, कोई अगर अर्थराइटिस से परेशान है और वो चाहता है कि बस एक बार अर्थराइटिस से छुटकारा मिल जाए। छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़ावा जरूर मिलेगा। तो आपको किन शब्दों पर काम करना है? जैसे अगर मान लीजिए किसी को व्यक्ति को बैक में पेन है, बैक में पेन होने का एक खास कारण है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसमें से फॉर एग्जांपल L5 और C1 वगैरह में, मीन्स लास्ट के जो दो वर्टिब्राज हैं, उनमें गैप या तो बढ़ गया है या रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से वहां पे जो नस है वो दब गई है, जिसकी वजह से मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या कहेंगे? ये दर्द निकल जाए, या फिर वो आप ये कहेंगे कि इस L5 C1 या फिर जो भी वर्टिब्रास के नेम है, उनके बीच में इतनी ज्यादा आराम को तवज्जो दिया जाए, इतनी ज्यादा आराम सीमा बढ़े, ताकि नसों की मूवमेंट आसान हो सके। या फिर मेरे बॉडी का ये हिस्सा इतना मुझे चाहिए कि मेरी शोल्डर जो है पूरी तरीके से फ्री रहे, शोल्डर मूवमेंट में फ्री रहे, ताकि मेरे हाथ का, मेरे बाह का और मेरे कंधे का कार्य सुचारू रूप से बड़े आसानी से होता रहे। ओके, मैं चाहता हूं कि मेरे जो नस है कंधों से गुजरने वाले, वो बिल्कुल फ्री रहें, आराम में रहें, और पूरी तरीके से आराम को महसूस भी कर सके। तो इस तरह के शब्दों के प्रयोग से आप क्या कर रहे हैं, उनमें पावर ऑफ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप पावर ऑफ वर्ड्स ऐड करते हैं, फिर उसके साथ में आपको क्या करना है, उसमें आप अफर्मेशंस जोड़ सकते हैं। अफर्मेशंस के लिस्ट आपको पिछले 2 वीडियो के पहले आपको मिलेंगे, लास्ट 2 वीडियो के पहले आप देख सकते हैं इसे। अफर्मेशन सबसे पहले कारण, सबसे पहली चीज कि क्या चाहिए। ओके, सो फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे आपका फोकस जाता है वो चीज बढ़कर आती है कई गुना आपके जीवन में। तो इसलिए आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्या आपको चाहिए, किन चीजों से आजादी चाहिए, ना कि किन परेशानी से छुटकारा चाहिए। वो और ज्यादा परेशानियां लेकर आएंगे। जिस जिस चीज की आप चर्चा करेंगे, उसका चुनाव करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा गणित है, ये सिंपल सा यूनिवर्सल लॉ है। और फिर आता है सेकंड, आपको विजुलाइज करना शुरू करना है कि जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद मैं कौन सी गतिविधियां करने वाला हूं, कौन सी एक्टिविटी करने वाला हूं। ये है पॉइंट नंबर 2। से फॉर एग्जांपल, आपके बैक पेन बंद हो गए, या फिर कोई भी पेन है बंद हो गया, तो उससे रिलेटेड कौन सी बातें आप करने वाले हैं। हो सकता है आप खेलने वाले हैं, हो सकता है आप बच्चों के साथ खेलने वाला है, हो सकता है आप डेली वॉक करने वाले हैं, रनिंग करने वाले हैं, कुछ भी। तो आप इसे विजुलाइज करना शुरू करें। ये है पॉइंट नंबर 2। अब होता यह है कि जब आप विजुलाइज करने वाले हैं, तो निगेटिव थॉट्स का अटैक होता है, उसे डील करना है। उसके लिए आपको निगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है। उसके लिए काफी सारे टेक्निक्स हैं। जब आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, तो इन सारी बातों पे तो काम किया ही जाता है। एंकर स्केलिंग, थेरेपेटिक स्केलिंग, एस्ट्रल स्केलिंग, इन सारी बातों पर काम किया जाता है। इनफैक्ट वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन थॉट अटैक से, इन इन चीजों से कैसे बचा जाए, नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचा जाए, उसे कैसे रिलीज किया जाए। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब आप इन चीजों को रिलीज करते हैं, तो आप धन्यवाद के भाव में जाते हैं, ग्रैटिट्यूड के भाव में जाते हैं, थैंकफुलनेस के भाव में जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जर्नल लिखना शुरू करें, हर एक अंग को थैंक्स गिविंग करना शुरू करें, उसे धन्यवाद देना शुरू करें, कि कुछ सालों तक ही क्यों ना हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल तक उसने आपका सपोर्ट किया, उस अंग ने, और कभी आपने बदले में उसे धन्यवाद नहीं कहा। धन्यवाद करना शुरू करें। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके लिए माफी मांगना शुरू करें। ये अलग टेक्निक है, बट एटलीस्ट आप जर्नल नोटिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें, थैंक यू बोलना शुरू करें। एंड देन होता है एक्शन। एक्शन में अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, आप किन चीजों पे और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्शन कुदरत को डायरेक्ट संकेत होता है कि आप पूरी तरीके से ठीक होने को तैयार हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। पहला पर्सन वो जो जिसे पता है सिम्टम और उस पे वो काम करना चाहता है। सेकंड पर्सन वो जो सिर्फ चाहता ही नहीं है, वो
डिसाइड भी करता है कि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं इस पे काम करूंगा। मतलब वो जिस तरीके से अगर वो काम चला सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के, तो काम चलाने की कोशिश करता है। तीसरा तरह के पर्सन वो होते हैं जो पूरी तरीके से मतलब टूटने के कगार पे पहुंचते हैं, तब उनके जीवन में प्रार्थना निकलती है, अब बस मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, बट तब तक काफी लेट हो चुका होता है। थैंक यू सो 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 मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।